हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम आई डी पर शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए कौन से क्वेश्चन हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। ये क्वेश्चंस आने वाले जितने भी नेक्स्ट एग्जाम्स हैं उनमें मदद आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 100 बीएफएसआई फर्मों में कौन शीर्ष पर आए। तो 100 बीएफएसआई फर्मों का शीर्ष अभी लिस्ट जारी हुई है। बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, इसका लिस्ट जारी हुई है। तो इसमें कौन शीर्ष पर आया, तो ये रहा है आपका एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक रहा है। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ है एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक का जो टैग लाइन है वो क्या है, वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगर पूछे आपके वॉलेट में कौन टॉप पर रहा है, तो इसमें जो वॉलेट है उनमें टॉप पर रहा है गूगल पे। और नियो बैंक में कौन टॉप पर रहा है, वो रहा है योनो बैंक। और पेमेंट बैंक में टॉप पर कौन रहा है, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये आप इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, तो इसके याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कार्बन मुक्त होने और हरित व्यापार और को निवेश बढ़ाने के लिए हरित व्यापार योजना को अपनाया है। तो हरित व्यापार योजना को किसने अपनाया है, तो ये अपनाया है जापान ने। ठीक है, अगले 15 वर्षों में गैसोलीन से चलने वाले जितने वाहन हैं उनको अब जापान खत्म कर देगा। तो इसीलिए जापान ने हरित व्यापार योजना को अपनाया है। अब जापान अपनाया है तो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिडे सुगा। कौन है, योशिहिडे सुगा। जापान की संसद क्या है, तो जापान के संसद को कहते हैं डायट। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका जापान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल किसने शुरू की है। तो झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल शुरू किसने की है, तो ये की है आयकर विभाग ने। तो ये झटपट पहल क्या है, मतलब झटपट प्रोसेसिंग है क्या, इसमें जो आईटीआर रिटर्न आप भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, उनको आसान बनाने के लिए इसको किया गया है। जितने भी आप जैसे कैसे आईटीआर भरना है उनसे जुड़े वीडियो यूट्यूब पर डाले गए हैं इसमें, और उन वीडियो को आप देखकर इसमें अपना आईटीआर भर सकते हैं। तो यही है आपका झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल, और इसको किसने किया है, आयकर विभाग ने। नेक्स्ट है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य कौन बना है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य में कौन बना है, तो ये बना है आपका राजस्थान। ठीक है, छठा राज्य राजस्थान बना है। अब छठा बना है तो इससे पहले 5 कौन है, इससे पहले 5 है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, 3 तो ये हो गए, और एक है तेलंगाना और दूसरा है तमिलनाडु। तो 5 वो हो गए और ये छठा बन गया है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य। ठीक है, अब राजस्थान बन गया है तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान में राज कौशल पोर्टल शुरू हुआ था, ऑपरेशन डिजर्ट चेज की भी शुरुआत हुई थी, कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत हुई थी, इंदिरा रसोई भी आपका राजस्थान में शुरू हुआ था। प्योर मिल्क प्रोडक्ट के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान भी राजस्थान में शुरू हुआ था। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क। एक केवलादेव घाना पक्षी विहार भी आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में इतना याद रखिए। कुछ और देखते हैं, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे, राजकॉप सृजन ने भी शुरू हुआ था, स्माइली लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। आयु एवं सेहत साथी जो था वो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए था, ये भी राजस्थान में शुरू हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में भी इतना याद रखिए। इमेज में देख लीजिए, ये है राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शमसुर रहमान फारूकी का निधन हुआ है, ये तो वे कौन थे, तो शमसी रहमान ये थे, और इनका भी निधन हुआ है, ये कौन थे, तो ये थे कवि। ठीक है, ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे और इनका भी निधन हो गया है। अब निधन हो गया है, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में मंत्रिमंडल ने धर्म स्वायंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? धर्म स्वायंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी किसने दी है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अब मध्य प्रदेश ने की है तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये है क्या, धर्म स्वायंत्र विधेयक। तो ये धर्म स्वायंत्र विधेयक वो है कि अगर इसमें कोई भी नाबालिग महिला का जबरन धर्मांतरण कराता है या किसी भी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण कराता है तो उस पर कम से कम 50,000 रुपया जुर्माना या 2 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये आपका धर्म स्वायंत्र विधेयक। अब मध्य प्रदेश ने किया है तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के जो ये राजधानी भोपाल है वहाँ पे कौन सा ताल है? तो वहाँ है भोज ताल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना शुरू हुई थी। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी। श्रम सिद्धि अभियान की भी शुरुआत आपके मध्य प्रदेश में हुई थी। जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से वे सरकार को इस मास्क को बेच सकती हैं। और ये जो मास्क हैं कम किस में काम आएंगे? ये जो रोको टोको अभियान है उसमें काम आएंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। टॉप पेरेंटिव जो स्टूडेंट के लिए था ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में संकल्प योजना जो उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रदान किया गया था। और मध्य प्रदेश में एक झबुआ जिला है जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र नियुक्त हुए थे। प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया था। रोको टोको अभियान शुरू हुआ था। FIR आपके द्वार भी योजना शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में चरण पादुका पहल की शुरुआत हुई थी। और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में इतना जानिए। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। और एक और नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देख लीजिए मध्य प्रदेश, ये आपका बीच में दिख रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हाल ही में मोबाइल ऐप ई संपदा किसने लॉन्च किया है? तो मोबाइल ऐप ई संपदा किसने लॉन्च किया है? तो जो हमारे आवास एवं शहरी मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ई संपदा लॉन्च किया है। ई संपदा क्या है? इसमें इन्होंने सरकारी आवास के जो आवंटन है उनको आसान बनाने के लिए और सभी सेवाओं को एकल खिड़की प्रदान करने के लिए इसका किया है। ठीक है, ई संपदा को लॉन्च किया है किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। और इमेज में देख लीजिए ये है हरदीप सिंह पुरी जो हमारे आवास एवं शहरी मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वेयर द मास्क अभियान का आयोजन कहाँ किया गया? तो वेयर द मास्क इसका अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपके हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहाँ पे वेयर अ मास्क अभियान की योजना शुरू हुई है। ठीक है, इसमें मुफ्त में मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रीम मिला है उसमें उसको देखते हुए ये किया गया है। क्योंकि वो जो नया स्ट्रीम मिला है वह 70% तेज़ी से फैल रहा है और इसीलिए वेयर द मास्क अभियान की शुरुआत हुई है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज जो हैं जॉन एड्रिक, इनका निधन हुआ है? तो किस देश के पूर्व बल्लेबाज थे जॉन एड्रिक और इनका निधन हुआ है? तो ये थे आपके इंग्लैंड के। ये इमेज में देख लीजिए ये है जॉन एड्रिक और इन्हीं का अभी निधन हो गया है। ये 1956 से 1978 तक जो था सन, उसमें जितने भी फेमस बल्लेबाज थे उनमें श्रेष्ठतम इनका प्रदर्शन था 1956 से 1978 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का जो राउरकेला शहर है वहाँ पे इसकी स्थापना की जाएगी। एक बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस है, इसी में इसकी स्थापना की जाएगी। और इसकी क्षमता कितनी होगी? इसमें 20,000 लोग एक साथ बैठ के अपना मैच को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनेगी?
तो किस शहर में आर्या राजेंद्र जो ये है ये भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनेंगी? तो ये बनेगी आपके तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। और इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र 21 साल की है और ये बीएससी, ठीक है, बीएससी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और ये सीपीएम जो पार्टी है उसके थ्रू चयन इनका हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PR इनसाइट नामक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? PR इनसाइट नामक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके पंजाब ने। अब पंजाब ने किया है तो इसमें जो नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं उनको डिलीवरी में सुधार करने के लिए इसका किया गया है। अब पंजाब में किया गया तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। ठीक है, तो पंजाब के बारे में अभी इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इमेज में देख लीजिए, ये पंजाब है। ठीक है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपके शिमला में। ठीक है, शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और यहाँ पे जो रिज ग्राउंड है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है और कितनी है? ये 18 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसका अनावरण किया गया है क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है और उन्हीं को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में 18 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया आपके शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लाउड स्टोरेज सेवा DigiBox लॉन्च की है? क्लाउड स्टोरेज सेवा DigiBox किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है आपके नीति आयोग ने। ठीक है, ये भारत की स्वदेशी रूप से विकसित क्लाउड स्टोरेज सेवा है। ठीक है, DigiBox। अब नीति आयोग ने किया है तो नीति की पहले फुल फॉर्म देखते हैं। जो ये नीति है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और CEO कौन है? वो है अमिताभ कांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली जो लिथियम रिफाइनरी है ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके गुजरात में। ठीक है, अब गुजरात में की जाएगी तो इसमें जो मणिकर्ण पावर लिमिटेड है इसकी स्थापना करेगा। लिथियम रिफाइनरी की स्थापना मणिकर्ण पावर लिमिटेड, और ये भारत का सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरण ऊर्जा की कंपनी है जो ये मणिकर्ण पावर है। अब लिथियम आयन बैटरी का ये प्रोडक्शन करेंगे। अब गुजरात में करेंगे तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला था। गुजरात में थोल लेक है, कंकरिया लेक है और खिजारिया लेक है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध भी है। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत भी गुजरात में हुई थी। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी आपके गुजरात में हुआ था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत आपके गुजरात में हुई थी। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल ये भी गुजरात में शुरू हुई थी। गुजरात में शिवराजपुर बीच जो है उसको ब्लू फ्लैग मिला था। ठीक है, तो आज इतने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आज इतने क्वेश्चन थे। अब आंसर कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो ये किया था कर्नाटक ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था। आज आपके लिए क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही में BCCI ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए और अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ID पर शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।